प्यारे ज़ैद हामिद साहब हैं, उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है भाई सोशल मीडिया पे, और वो उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये तैयारी कर रहे हैं और ये तैयार हो चुके हैं गज़ा की तरफ जो है ये किसी भी उससे जो है पतली गली से निकलने वाले हैं। तो तैयारी देख लीजिए आप। फिर एक बार बेनकाब हुआ पाकिस्तान। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने आतंकी हमास को समर्थन दिया है, बल्कि पाकिस्तान ने अब हमास का साथ देते हुए कई सारी बातें कही हैं। टेक्निक जब तक ईमान का जज्बा नहीं आएगा भाई आप जंग नहीं जीत सकते। नाकाबंदी हो गई पूरे के पूरे गाजा पट्टी की, ना पानी जा रहा है ना बिजली जा रही है, हवा के अलावा कुछ नहीं जा रहा वहां पे। तो वहां पे बड़ी त्राही त्राही मच रखी है गाजा में। उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन का बयान आता है कि साहब जो हम एड देते थे पैलेस्टीन को वो भी हमने बंद कर दी, जाओ ऐश करो, नॉन वायलेंस, एहतजाज करो, नॉन वायलेंस। सर आपको पूरी दुनिया में कहीं कोई मुसलमान ऐसे नजर आते हैं जो वायलेंस ना करते हो, जो इस तरह का मार काट और खून ना बहाते हो? ये तो सबसे पहले करते हैं क्योंकि इनको बचपन से ही सिखाया गया होता है। जब आप जानते हैं बकरा ईद वगैरह होती है, छोटे छोटे बच्चों से छुरी फिरवाते हैं बकरे की गर्दन पे, पहले से इनको तो खून और सब कुछ देखने की आदत होती है और शायद इसमें मजा भी आता है। सवाल ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान से अभी तक क्या गजा की तरफ कोई जंग लड़ने के लिए दौड़ा भागा गया है या नहीं गया। इसकी वजह यह है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी तो इस बारे में बहुत जज्बाती हैं और हमेशा से एक बात की जाती है कि हम जो हैं ऐसी किसी भी जगह पर जाकर सबसे पहले अपना झंडा लहराएंगे। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानियों का कहना है कि हम फ़लस्तीन को जो है आज़ाद करा के रहेंगे जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होगा। जो है पूरी पाकिस्तान के लोग जो हैं वो हमास का सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं। आपने न्यूज़ में देखा भी होगा, आगे भी न्यूज़ में आप देखेंगे किस तरीके से पाकिस्तानी जो है रोड पे जो है रोड शो कर रहे हैं, झंडा फ़लस्तीन का लगा लगा कर घूम रहे हैं, फ़लस्तीन और हमास का साथ दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि सऊदी अरबिया अगर कबूल कर ले रहा है इजराइल को, सब ने कबूल कर लिया, तुर्की ने कबूल कर लिया, लेकिन पाकिस्तान जो है इजराइल को कबूल नहीं करेगा और जब तक जो फ़लस्तीन का जो है मसला हल नहीं होगा तब तक जो है ये जंग ये रुकेगी नहीं, जंग ये लड़ेगी। वहाँ पे जो है गोला बारूद से जंग हो रहा है हमास और इजराइल के बीच में। यहाँ पाकिस्तान में लोग झंडे और नकली बंदूक लेकर के लाल टोपी दौड़ रहा था इधर उधर। आप देखे होंगे किस तरीके से लाल टोपी ने अपना मजाक बनाया हुआ है, उड़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो पाकिस्तान के लोग जो है जज्बे के नाम ले रहे हैं। टेक्नोलॉजी की बात यार, ये बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी से आगे हम लोगों का जज्बा है, और जज्बा भाई क्या काम करेगा। जहाँ टेक्नोलॉजी है वहाँ टेक्नोलॉजी के आगे तो कुछ भी नहीं काम करेगा। ज़ैद हामिद साहब हैं, उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है भाई सोशल मीडिया पे, और वो उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये तैयारी कर रहे हैं और ये तैयार हो चुके हैं गजा की तरफ जो है ये किसी भी उससे जो है पतली गली से निकलने वाले हैं। जी बिल्कुल होती है, लेकिन आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि लड़ने के लिए असलिया नहीं बल्कि जज्बे जो हैं वो काम आते हैं। वो उन फलस्तीनी बच्चों के हाथ में जो पत्थर है वो भी हमारे हाथ में ताकतों से बढ़ के है। देखिए जनाब, इस वीडियो में हमारा कोई हाथ नहीं है। ये वीडियो हमें व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू मिल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि भाई साहब जो है वो तैयार हो चुके हैं और बस गजा की तरफ निकलने ही वाले हैं। मेरा तो ये ख्याल था कि जितने भी मुल्ला उलमा ये सब मौलवी हजरात ये तो अपने कमर बस्ता हो चुके होंगे, अपने अपने इन्होंने बोरिया बिस्तर समेट कर जो है वो कमर पे धर लिए होंगे और ये रवाना हो चुके होंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई। बल्कि ये कहा जा रहा है, बचपन में सुनते थे कि अगर पाकिस्तान ने एक बटन दबा दिया तो इजराइल नजर भी नहीं आएगा। अब पता चला वो टीवी का बटन था। सर टीवी पे कहीं नजर नहीं आ रहा, कोई बातचीत ही नहीं हो रही। बातचीत हो रही है कि अदालतों में इस वक्त क्या हो रहा है और खान साहब को जो है वो दीवार तोड़ के उनके लिए जगह बनाने की बात की जा रही है जहाँ पे वो वॉक कर सकें, और इस तरह की बहुत सारी बातें चल रही हैं। लेकिन ना तो कोई गजा की बात कर रहा है ना कोई इसराइल की बात कर रहा है। तो हम तो बात कर रहे हैं, आपको बताते रहेंगे। लेकिन हाँ, एक और बात चल रही है और वो ये है कि वो कह रहे हैं कि एक और पाकिस्तान ने नया मिसाइल बनाया है जो कि वो मिसाइल जो है वो दागा जाएगा किसकी तरफ, आप जानते हैं इसराइल की तरफ। आप देख लीजिए, इसका नाम रखा गया है हलवीन मिसाइल। मुझे नहीं पता हलवीन क्यों रखा गया, लेकिन ये तो मौलाना फजलुर रहमान साहब है। देखिए ये इस तरह की चीजें जो है ना, ये बड़ी ही बुरी बात होती है। मैं तो बहुत ज्यादा इसके ऊपर नाराज होती हूँ जब गलत बात
देखिए इज्जत करनी चाहिए, आपको एहतराम करना चाहिए। मौलाना साहब जो हैं वो ऐसे ही कोई नहीं, हलवा वलवे की तो चलें कोई बात नहीं, हलवा खा के वैसे ही सब मिसाइल बन जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा देखिए ये जो बात हो रही है ना ज़ियाद हामिद साहब की, तो वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि देखो, वैसे मैं तो कहती हूँ कि देखिए वो इस उम्र में भी अब उनका जज्बा ताकत और देखे तो सही कितनी जो है वो तनदही के साथ कितने एक्टिव है। आरजू, मैं उन लोगों में मैं शामिल नहीं हूं, सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि मेरा तो खैर उस चीज पे भी मैं वही बात कर रहा था कि मैं कहता हूँ इस्लाम के स्पिरिट और फिलॉसफी को समझो बजाय रिचुअल के। कुर्बानी का मकसद बकरे काटना नहीं है, कुर्बानी का मकसद यह था कि अपनी कीमती तरीन चीज जो है वो उसकी राह में आप दे दो। अब मुझे ये बताएं, अगर कोई हार्ट का मरीज है उसको कहेंगे बोटियां लो आप खाओ, अगर किसी के पास किताबें नहीं है तो कहो बोटियां ले लो, किसी को कपड़े नहीं तो कहो बोटियां ले लो। तो क्या ये यार किसका मजाक, किस तरह का क्या कर रहे हो यार? लोगों को खाने को कुछ दो, लोगों को दवाइयां दो, लोगों को किताबें दो। और मैं उस घर से मैं मेरा प्राइड है, मेरे वालिद साहब वकील थे, 1958 में लॉ स्कूल गए थे, वो बकरे नहीं करते थे, ईदी ट्रस्ट को पैसे देते थे। मैं बचपन से छोटा होता था, मेरे वालिद साहब कहते बकरा नहीं करना है यार बेटा, हमने जाके ईदी ट्रस्ट को बकरे के पैसे देने ताकि लोगों को दवाइयां दे सके, खाना दे सके, किताबें दे सके, कपड़े दे सके। यही तो एक मेरा अलमिया है। मैं यही तो मेरा चैलेंज ये है आरजू कि मैं अपने मुसलमान भाइयों को बताऊं यार कि ये देखो दुनिया 21st सेंचुरी में यार कि अब वो काम नहीं है। अब रोजा रखना, कहते हैं जी सफर में रोजा माफ है, एयर कंडीशन घरों में बैठते हैं, एयर कंडीशन जहाजों में सफर करते हैं, रोजा किस तरह माफ है भाई? मिडल ईस्ट देख रहे हैं, जिनको सारे अरबी जानते हैं, सारे कुरान की जबान को जानते हैं, रमजान के अंदर दुकानें दिन को बंद करके इंडियन मूवी देखते हैं, रात को दुकानें खोल लेते हैं। ये रमजान है। अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर नौजवान पाकिस्तान में फलस्तीन का परचम पकड़े बड़ी तादाद में रोड पे रैलियां निकाल रहे हैं, लब्बैक लब्बैक अल जिहाद के नारे लग रहे हैं। एक साइड पे खबर ये है कि इसराइल ने अपने 30 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व सेल कर दिए हैं ताकि वो लंबी जंग कर सकें, और उन्होंने प्रॉपर ऐलान किया है कि हमास ने ये जो चीज़ का आगाज़ किया, स्टार्ट किया, इसका एंड हम करेंगे और बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा हमास को, फलस्तीन को। अल्लाह ताला हमास को अपने गैब के खजानों से ज़रूर फतह याब करेगा। ठीक है, इधर दो चीज़ें हैं, आपने बोला कि भाई हमास को फतह याब करेगा, इसराइल का बेड़ा गर्क करेगा। सिर्फ दुआ कर देने से या इस तरीके से करने से तो जंगें नहीं लड़ी जाती, जंगें लड़ी जाती हैं टेक्नोलॉजी से। आज के दौर पे खास तौर पे अगर बात करें, इकॉनमी से जंगें लड़ी जाती हैं। क्या कहेंगे इस टाइम पे 30 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व जो इसराइल ने सेल किए हैं और उन्होंने ये ऐलान किया है कि भाई हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं, और ये क्या फ़लस्तीन की बात करें या हमास की बात करें, उतनी इकॉनमी उनके पास है कि वो इस तरह से इसराइल का मुकाबला कर सकें, या फिर जैसे सुपर पावर अमेरिका साथ दे रही है मुकाबला कर सकें? देखें गज़वा बदर की आप हिस्ट्री ले लें, 313 सहाबा कराम थे। आपने मुझे पूछा है कि आप तकनीकों को मानते हैं, मेरा अपना दिमाग है, मैं तकनीकों को नहीं मानता। जब तक मुसलमानों के अंदर जितनी मर्जी तकनीक हो जाए, अब थोड़ी तकनीक है पाकिस्तान के पास, अच्छा हमारा पूरा मुल्क खामोश है, कहाँ गई टेक्निक? जब तक ईमान का जज्बा नहीं आएगा भाई आप जंग नहीं जीत सकते। वो 313 थे साहबा कराम जिन्होंने कुफर का बेड़ा गर्क कर दिया था। इंशाअल्लाह इस दफा फिर तारीख अपना आप दोहराएगी अल्लाह के हुक्म से। ये मुट्ठी भर, ये जो मुट्ठी भर मुसलमान हैं, अल्लाह की मेहरबानी से अब अल्लाह टेक्नोलॉजी भी दे देगा। जब जज्बा सच्चा हो, लगन हो, तो अल्लाह की जात अपनी गैब से मदद फरमाती है। एक चीज ये भी कही कि अगर मुसलमान यूनाइटेड हो जाए, इकट्ठे हो जाएं, तो इसका मतलब अभी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे नहीं नजर अभी तो इकट्ठे नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे हो जाएंगे। मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है। होंगे कौन सा ऐसा मतलब? दोस्तों आपने देखा कि लाल टोपी किस तरीके से बंदूक लेके इधर से उधर दौड़ रहा था। वो इजराइल का जो है उड़ाने के लिए, इजराइल को गोली दागने के लिए जो है इधर उधर बंगलूर लेकर दौड़ रहा था। कॉमेडी कितना बढ़िया है। ये लोग पाकिस्तान को लोग जो अपने आप को ही मजाक बना लेते हैं। देखा ना आपने किस तरीके से कॉमेडी कर रहा था। वो लाल टोपी नकली बंदूक लेके इधर उधर दौड़ रहा था। अपना मजाक है अपने खुद ही बनाते हैं। पाकिस्तान का मजाक बन के रह गया है। वही बात करें, पाकिस्तानियों का कहना है कि देखिए आपको एक बात बता दूं कि इजराइल को जो है तुर्की ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, सऊदी अरबिया ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, और उसके बाद दोहा, कतर, ये सब बड़ी बड़ी कंट्री जो हैं, वो मुस्लिम कंट्री जो है, वो यूएई तक जो है, सब जो है कंट्री जो है ये
इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया है, कबूल कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं कि हम लोग और हमारी सरकार जो है इजराइल को कबूल नहीं करेगी। हम चाहते हैं कि फ़लस्तीन का मसला हल हो। फ़लस्तीन का जब तक ये मसला हल नहीं होगा तो हम चाहेंगे कि युद्ध होता रहे। हम लोगों का जज्बे का सलाम बोल रहे हैं कि वो आगे जा रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। भाई वो लोगों अब का जो है स्टेटमेंट देखो, इजराइल किस तरीके से गाज़ा का बेड बना रखा है, गाज़ा पे कब्जा कर लिया है इजराइल ने, और वहाँ 2 से 3 हज़ार लोगों की जो है डेड बॉडी पड़ी हुई है, हमास के लोगों की। क्या सिचुएशन, उसने इजराइल ने अपने जितने भी स्टॉक में जो $1 मिलियन थे वो सारे सेल कर लिए है, सेल करके अपने इकोनॉमी को और मजबूत किया है। टेक्नोलॉजी के साथ में इजराइल जो है जंग करेगा और इजराइल जीतेगा भी, क्योंकि इजराइल के साथ भारत भी दे रहा है, वहाँ पे अमेरिका भी दे रहा है। 100% इजराइल ही जीतेगा, देख लेना, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से वो लड़ने वाला जज्बा से